ओके तो फाइनली दोस्तों हुंडई वेन्यू आ चुकी है। सीरीज चल रही है, हर वेरिएंट को दिखाया जा रहा है और उसी सीरीज में आज सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दिखाने वाला हूं भाई। ये है हुंडई वेन्यू का सबसे टॉप एंड वेरिएंट HX10 ऑटोमेटिक डीजल के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस वेरिएंट के अंदर, या कहें तो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जितना भी निचोड़ है ना वेन्यू का, वो सब कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाएगा और हर चीज को मैं हाथ लगा के और बारीकी से आपको दिखाने वाला हूं कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो चाबी भी टॉप एंड वाली है। सबसे पहले तो चाबी देखो, हुंडई की जनरेशन या कहें तो वेन्यू की जनरेशन तो चेंज हुई, पूरी की पूरी चाबी ही चेंज हो गई। हुंडई के लोगों के अंदर इस चाबी को फिट किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो एच शेप आपको बनी हुई दिखाई देगी। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है, होल्ड करके आप इसके इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर आपको बूट ओपन करने का एक बटन मिल जाता है जिससे आप जो है ना बूट को अनलॉक कर सकते हो। अनलैच नहीं होगा, खुलेगा नहीं, लेकिन अनलॉक हो जाएगा। और दो रिमोट की आपको जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई इस चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले सुन लो भाई, HX10 वेरिएंट है डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, और इससे ऊपर डीजल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर बात करें इसकी एक्स-शोरूम कीमत 15,51,000 रुपए का सगुन आपको देना पड़ेगा इसे लेने के लिए। और अगर इसके अंदर इंजन की बात करें तो क्रेटा डीजल के अंदर जो इंजन आपको ऑफर किया जाता है वही सेम इंजन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। 1.5 लीटर का CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है जो 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करेगा। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई ये गाड़ी बनी है माइलेज के लिए। भाई डीजल का जो इंजन है वो माइलेज के हिसाब से दिया गया है, परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया गया है। और देखो हुंडई के डीजल इंजन की बात करूं, मैं फैन हूं भाई, वरना के इस टाइम से मैं उसका फैन हूं। और उसका जैसा डीजल इंजन मुझे नहीं लगता है कि किसी और कंपनी या ब्रांड के अंदर आ रहा है। यहां पर बात करें माइलेज की, 21 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देगी डीजल में। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ ऑफर किया जाता है। टॉप एंड वेरिएंट है, सब कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। कनेक्टेड DRL का सेटअप यहां से लेकर वहां तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर बात करें इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ये DRL इस तरीके से यहां तक आपको कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यहां पर पूरा LED सेटअप आपको, या कहे तो क्वाड बीम सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। और देखो यहां पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट, या कहे तो डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट ग्रिल के अंदर आपको विजिबल होने वाला है। 360 कैमरा मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, तो यहां पर विजिबल हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखें तो भाई फ्रंट में 4 नहीं 6 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाएंगे। और 6 कहां से हैं तो एक एक करके काउंट कराता हूं। एक यहां पर है, दूसरा आपका यहाँ पर है, तीसरा आपका यहाँ पर है, और 3 ही आपके उस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये स्पेस जो है टोइंग हुक के लिए दिया है, बट इसी के जैसा डिजाइन पैटर्न यहाँ पर बना दिया गया है, तो ज़्यादा अंतर पता नहीं चलेगा। नीचे रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। यहाँ पर एडास का रडार वगैरह ऑफर किया जाता है। और जो स्किड प्लेट है, या कहे तो आधे बम्पर से लेकर जो नीचे का पोर्शन है, ये आपको सिल्वर टोन में मिलता है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देने वाला है। साइड प्रोफाइल पर बात करते हैं भाई, देखो क्रेटा EV के अंदर जो एलॉयज ऑफर किए गए थे वो आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। MRF का वंडरर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें 215/60R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। सेंटर कैप पे हुंडई का लोगो मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, एक्स्टर जैसी शेप के आपको व्हील आर्चेज ऑफर किए जाएंगे। ऑटो की बैजिंग, ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ऑटो की बैजिंग मिलेगी, और अगर DCT वाला वेरिएंट होगा तो यहाँ पर DCT की वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी। बाकी ORVM की बात करें, बड़े साइज का ORVM ऑफर किया गया है। कट क्रीजेज आप चेक कर सकते हो, बहुत शार्प देखने के लिए मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, 360 कैमरा आपको इसी के अंदर मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि गाड़ी के अंदर आपको एडास ऑफर किया जाता है। एडास लेवल 2 मिलता है, और एडास के जितने भी फीचर हैं आपके सामने विजिबल हो रहे होंगे, आप पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट 16 फीचर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की बात करें, ये वैसे तो ये गाड़ी का कलर ही ब्लैक है, बट अगर कलर ब्लैक ना होता तो A पिलर से लेकर ऊपर का जो पोर्सन है वो ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता, या A पिलर B पिलर ब्लैक मिलते। और ये गाड़ी आपको डुअल टोन वेरिएंट में भी ऑफर की जाती है। ऊपर की तरफ देखें, रूफ रेल सिल्वर फिनिश में आपको ऑफर की जाएंगी। इस तरीके से बड़ी बड़ी सी रूफ रेल मिल जाती हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। और हाँ, डोर हैंडल की बात हो रही थी तो भाई टॉप एंड वेरिएंट में डार्क क्रोम के अंदर आपको डोर हैंडल ऑफर किए जा रहे हैं। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया जाता है। पीछे की तरफ इस पोर्शन की बात करें, ये चेक करो, ये कुछ नया है, अलग है। जहां 70-80 लाख की कार के अंदर जो फीचर ऑफर किया जाता है ना, वो यहाँ पर वेन्यू के अंदर आपको ऑफर किया गया है। वेन्यू की बैजिंग भी आपको वहां पर दिख जाएगी। पीछे की तरफ आ जाते हैं, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप यहां से लेकर वहां तक आपको देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर कनेक्टेड टेल लाइट, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहा
रहे हैं। वेन्यू आपको 3D में लिखा हुआ दिखेगा, ग्लास के अंदर दिखेगा। ये भाई चीज़ जो है ना वर्ना के साथ शुरू हुई थी और उसके बाद क्रेटा और अब वेन्यू का नंबर आ चुका है। 3D पैटर्न वाला फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। हुंडई का लोगो एल्यूमिनियम फिनिश में, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर बड़ा सा, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना इसके अंदर बंद हो चुका है। पीछे पार्किंग सेंसर की बात करते हैं भाई, 6 आगे दिए हैं तो पीछे कैसे कसर कम रह जाएगी। यहाँ भी देखो, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, और 3 ही इस तरफ आपको ऑफर किए जाएंगे। मतलब 6 पार्किंग सेंसर आगे और 6 आपको पीछे ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर चेक करें तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर एल शेप में मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रिवर्स लैंप इस जगह पर और उस जगह पर पीछे की तरफ दिखाई देगी। पीछे जो स्किड प्लेट है ये पूरी सिल्वर टोन में मिलती है। और यहाँ पर अगर बात करें नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, बूट कर लेते हैं इसका ओपन और फिर होगी बाकी की बात। लेकिन उससे पहले एक बार मैं यहाँ पर फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर 45 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इस फ्यूल टैंक को खोल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये डीजल है प्रॉपर, और यहाँ पर ये DEF के लिए मिल जाता है और यहाँ पर डीजल के लिए। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर पीछे बात करें तो जब खड़े हैं तो इसे ओपन कर लेते हैं और गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली इजीली ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करो, कैमरे वगैरह का सेटअप रखा हुआ है भाई। DJI का किसी को मंगाना है कैमरा तो मंगा सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके लिए। बाकी अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर बात करें बूट स्पेस की, 375 लीटर कैपेसिटी, पहले से 25 लीटर बढ़ चुकी है। पहले 350 मिलता था, अब 375 लीटर मिलेगा। पार्सल ट्रे यहाँ ऑफर की जाती है। ये कलर कॉम्बिनेशन चेक करो, इससे पहले मैंने आपको किस गाड़ी में दिखाया था? हाँ, 2 दिन पहले वेन्यू में ही दिखाया था। नहीं, उससे पहले अगर बात करूँ तो किया के अंदर दिखाया था। ग्रेविटी एडिशन में आपको ये कलर कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है। बोस का स्पीकर मिल रहा है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो 8 स्पीकर सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सब कुछ बताऊंगा जब अंदर बैठेंगे तब। एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बूट लाइट आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। स्पेस मैं दिखा चुका, 375 लीटर, पीछे वाली सीट 60-40 ऑप्शन के साथ में। ओके, स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, स्पेयर व्हील का सेटअप ये देखने के लिए मिलेगा। और साइज की बात करूँ 15 इंच मिल रहा है। यहाँ पर 1 इंच की कटौती हो चुकी है साइज के अंदर। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। बंद कर देते हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। बाकी की बची कुची जो बातें हैं ना वो कर लेते हैं बैठ के। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। ट्रिम से शुरुआत करते हैं और यहाँ इस वेरिएंट के अंदर डुअल टोन ट्रिम देखने के लिए मिलेंगे भाई। सायरस से बहुत कुछ मैच कर रही है गाड़ी। और यहाँ पर अगर बटन्स की बात करें या इस पैटर्न की बात करें, जो मार्बल जैसी फिनिश दी गई है या फिर रिसाइकिल मटेरियल जो यूज किया गया है, इसको सायरस से लिया गया है। यहाँ पर चेक कर लो, वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ये डोर हैंडल, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन। यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ बात करें तो बॉटल होल्डर में बॉटल रखी हुई आपको दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर बोस की बैजिंग देख लो, एक स्पीकर यहाँ मिलता है और ट्विटर यहाँ पर मिलता है। अब स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। 5 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर, 8 स्पीकर सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अब अंदर की तरफ देखते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। सीटिंग पे चेक करो यार, वेन्यू के बैजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और अल्टीमेट यार कलर कॉम्बिनेशन की बात करें या सीटिंग में जो ये डिजाइन पैटर्न जो दिया गया है, फॉलो कर रहा है, बहुत अल्टीमेट लग रहा है। यहाँ पर बात करें फ्रंट में जो दोनों सीट है ना वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में ऑफर की जा रही है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ चेक करो यार, यहाँ पर जो ड्राइविंग सीट है उसके अंदर आपको 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है इस पोजीशन पे। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर दिया गया है। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर मिलता है। ओके, एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो, अल्टीमेट कुछ नए अंदाज में आपको यहाँ ऑफर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। सबसे पहला स्टीयरिंग व्हील चेक कर लो, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है भाई। यहाँ पर जो मॉर्स कोड दिया गया है उसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। अब अंदर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लो। फुली डिजिटल आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ स्पीडोमीटर और यहाँ पर जहाँ सिपिंग मोड आ रहा है ना, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है। बट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो एक बटन मिल रहा है ना, इस बटन से सब कुछ कंट्रोल करना है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ, सामने की तरफ ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एडास वगैरह की चीजें भी दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको लेन कीप असिस्ट और यहाँ फ्रंट कॉलिजन वार्निंग वगैरह के लिए मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है यहाँ पर। और एक चीज और है, पहली बार इस गाड़ी के अंदर क्या मिल रहा है भाई, क्रूज कंट्रोल पे लगा के ये गाड़ी एकदम से स्टॉप भी हो जाएगी और खुद ब खुद चल भी जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड जो है ना 0 भी हो जाएगी और फिर आगे इंक्रीज भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा रखा है तो।
और कंपनी ने इसे बोला है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टार्ट एंड स्टॉप गो फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब यहां पर देखो वाइपर का स्टॉक यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यार अब भी यहां पर रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यहां पर देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। मॉर्स कोड दोबारा से यहां पर आप चेक कर लो, 4 डॉट बना दिए। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड रील बना के डाल दिया, आप वहां देख लेना, बार बार बताने का कोई फायदा नहीं। यहां पर चेक कर लो, ये आपको ब्लैक टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक चीज से मैं नाखुश हूं, किसी भी वेरिएंट के अंदर टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया है। बाकी अब स्क्रीन चेक करो, यहां से लेके यहां तक आपको स्क्रीन कनेक्टेड देखने के लिए मिलती है, बट ये कनेक्ट नहीं है, बीच में जो है ना यहां पर अवरोध पैदा कर रखा है। तो यहां पर 2 स्क्रीन है और यहां पर आपको ये 12.25 इंच की मिलती है इस टॉप एंड वेरिएंट में। स्पीकर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूं, 8 स्पीकर का सेटअप मिलता है, 5 स्पीकर मिल जाते हैं, जिसमें एक डैशबोर्ड के अंदर और चारों डोर के अंदर, और साथ में फ्रंट डोर्स के अंदर आपको ट्विटर और बूट के अंदर आपको सब वूफर ऑफर किया गया है। ये सेटअप मिलता है। बाकी अब यहां पर 360 कैमरा मिलता है, तो एक बार क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं और चेक करो यार, ये है कुछ इस तरीके का 3D, ये घुमा घुमा के दिखा देता हूं गाड़ी को, ये देखो कितनी शानदार लग रही है यार। खुली जगह में गाड़ी खड़ी हो और ऐसे घुमाते रहो, कितना अच्छा लगेगा। साथ में एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जब मैंने इसका ब्रोचर पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि भाई यहाँ पर एनवीडिया ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर थोड़े से स्मूथ चलेंगे। तो वो चीज भी है यहाँ पर, पहली बार किसी कार के अंदर की गई है। ये सेटअप यहाँ पर आपको पूरा मिल जाता है, सब कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया, कैमरा क्वालिटी दिखा दी। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, एसी वेंट चेक कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सीमलेस पैटर्न मिल जाता है, दोनों एसी वेंट आपको यहीं पर दिखाई देंगे। बाकी यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ दिख जाएगा और ये रिसाइकिल्ड मटेरियल है, जैसा साइरोस के अंदर किया ने किया था। बाकी वहां पर एसी वेंट आप देख सकते हो, डिजाइन पैटर्न नया मिलता है। यहां भी आपको एक स्पेस मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें, कूल्ड के ऑप्शन के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ओके, सेंट्रल कंसोल पे आ जाते हैं, यहां भी आपको ये अच्छा लगेगा। यहां पर जो ऊपर के बटन है ना, ये मीडिया कंट्रोल के लिए दिए हैं, होम का बटन, मैप का बटन, सर्च का बटन, मीडिया का, फेवरेट का, सेटअप का, और यहां पर ये ट्यून करने के लिए, और यहां पर ये वॉल्यूम रॉ कर दिया गया है। हाँ, 2 फिजिकल बटन और नीचे की तरफ मिल रहे हैं। यहां पर ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। बट एक अच्छी बात मैं बताऊं ना यार, टॉप एंड वेरिएंट दिया गया है, लेकिन डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया, जो एक वाहियात फीचर है गाड़ी के अंदर। यार क्या ही मतलब है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दो यार। बाकी यहां पर देखें तो यहां आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, और नीचे की तरफ देखें तो ये देखो फिर से भाई किया साइरोस के यहां पर आपको मेल जोल बढ़ाता हुआ दिखाई देने वाला पैटर्न मिलेगा। यहां पर ये एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 2 तरह से काम करता है। अगर आप यहां पर ये लाइट जल रही है और इसे दबा के रखते हो तो ये मीडिया से भी कनेक्ट करेगा और साथ में चार्जिंग भी करेगा, और दोबारा से इसे दबाते हो तो ये भाई इस तरीके से आपका सिर्फ चार्जिंग से कनेक्ट करेगा। यहां आपको चार्जर मिल जाता है, 12V का पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो ई शिफ्टर क्यों ही बोल रहा हूं मैं इसे, लीवर आपको इस तरीके का मिलता है। नया डिजाइन पैटर्न ऑफर किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है, अच्छी लग रही है डिजाइन लैंग्वेज जो भी है। फ्रंट वाली जो दोनों सीटें वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल, ड्राइव मोड के ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। हाँ जी, यहां पर आपको 2 कंट्रोल भी मिल जाएंगे, मतलब 2 मोड भी मिल जाएंगे, ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के लिए। अगर यहां डायल यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जाता है। यहां पर कप होल्डर मिल जाते हैं और यहां पर फोन रख के आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब फोन आपका उछल के गिरेगा नहीं, या जहां भी आपका जैसे बम्प वगैरह आता है तो फोन रखने का ये डेडिकेटेड स्पेस आपको बना के दिया गया है। बाकी ये जो लाइनिंग दिख रही हो ना, ये एम्बिएंट लाइट है, ये रात में आपको दिखाई देता है। ऐसे यहां पर बात करें तो यहां भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, ठीक ठाक नॉमिनल स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल और यहां पर सनरूफ, बेस से लेकर टॉप एंड तक सब में एक ही साइज ऑफर किया जा रहा है। ये सनरूफ आपको मिलती है, छोटा साइज है लेकिन सनरूफ की ख्वाहिश तमन्ना पूरी कर देगा। बाकी यहां पर इस कार्डबोर्ड को बहुत हैवी बनाया गया है, हाँ हीट प्रोटेक्शन अच्छा करेगा। यहां पर देखें सनसेट, उसके अंदर बड़ा वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। एडास यहां पीछे की तरफ मैं दिखा चुका, सारे फीचर भी बता चुका। SOS बटन यहां पर टोइंग हुक के लिए, और हाँ यहां भी तो ब्लू लिंक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर माइक का सेटअप मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। सनरूफ का
बटन आ जाता है और दोनों हेलोजन लाइट आपको यहाँ मिलती हैं। भाई टॉप एंड तक हेलोजन का सेटअप ही रखा गया है। और ड्राइविंग साइड में देखें या ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर टिकट होल्डर ऑफर किया जा रहा है। हाँ, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था, ऑलमोस्ट सब कुछ डिटेल में बारीकी से हर चीज को हाथ रख के मैंने बता दिया। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी तो वैसे जीएन कैप में गई नहीं है या बीएन कैप में नहीं गई, लेकिन जब भी जाएगी गारंटी दे रहा हूँ 5 स्टार लेके आएगी गाड़ी। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस और हिल असिस्ट का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। एक काम करते हैं, सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। ओके, चेक करो यार, प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं। ये देखो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। आपके पास कोई गाड़ी है और उसमें प्राइवेसी कर्टन नहीं है तो कुछ प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां जाके खरीद लेना, आपकी गाड़ी में भी लग जाएंगे। बाकी यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाते हैं। जैसा फ्रंट डोर के अंदर आपको पैटर्न ऑफर किया गया था, ऑलमोस्ट उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। पावर विंडो का ऑप्शन, ये ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, बोस की बैजिंग और यहाँ पर भी एक स्पीकर मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पुरानी वेन्यू में 3-3 आते थे, बट यहाँ पर 2 कर दिए हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है। 2 कप होल्डर इसमें भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको 60/40 का ऑप्शन मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सीटिंग कलर कॉम्बिनेशन डुअल टोन आपको देखने के लिए मिलता है। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ। ड्राइविंग सीट की पोजीशन 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चेक करो, इस तरीके से आपको लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा लेग रूम आपको ऑफर किया जा रहा है। 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग 3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो भाई, ऊपर की तरफ देखें तो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई देगा। अच्छा हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। ये आप चेक कर सकते हो। यहां पर अगर देखें तो ये लाइट आप देख सकते हो। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या मिलता है तो ये चेक करो। यहां पीछे भी आपको एसी वेंट ऑफर किया जा रहा है और नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। फोन रखने का स्पेस भी मिल जाता है। ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत दी गई है। हाँ, सीटिंग पोजीशन ठीक है, कंफर्ट है, लेकिन लंबे लोगों के लिए अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप आपको यहां पर मिलता है। एक काम करता हूं, मैं निकलता हूं यहां से बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूं। भाई CRDI इंजन है, हुंडई का जाना पहचाना डीजल इंजन, जिसे कहते हैं भाई रॉकेट वाला इंजन, तो वो भी आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। और आ जाते हैं यहां पर, बोनट कर लेते हैं ओपन और 1 मिनट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। चेक करो दोस्तों। ओके भाई, इस बैजिंग को देख के दिल गदगद हो जाता है यार। देखो 1.5 CRDI 16V आपको बैजिंग दिखेगी। टर्बो यहाँ पर इंजन के पीछे आपको दिखाई देगा, टर्बो चार्जर। पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। ओके, यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह यहाँ मिलता है, कूलेंट आपको यहाँ मिलता है, ब्रेक ऑयल यहाँ मिलता है। बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं दिया है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास हुंडई वेन्यू, या कहें तो ऑल न्यू हुंडई वेन्यू, या कहें तो 2025 वाली सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू। सब कुछ ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको ऑफर किया गया है। भाई क्रेटा को भी मात दे रही है, ये लुक्स में भी मात दे रही है, इंटीरियर में भी मात दे रही है, फीचर्स में भी मात दे रही है, और इंजन तो क्रेटा वाला आ ही गया, माइलेज में भी मात दे दी। तो सब कुछ इस वेन्यू के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। डीजल का टॉप एंड वेरिएंट था HX10। सब कुछ डिटेल में बारीकी से हाथ रख के मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया और सब कुछ समझा दिया। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी इस गाड़ी के ऊपर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है, जिसे आप 7 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 10 साल का RSA भी आपको गाड़ी के साथ ऑफर किया जा रहा है। अब देखिए, अगर कुछ भी ऐसा जो आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख देना। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, बाकी मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।